हेलो एवरीवन। आज से मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के हवाले से कुछ लेसन्स देने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको थ्योरी एग्ज़ाम से पहले जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आप जानना चाहते हैं और आपके ज़हन में जो सवाल हैं उनके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इस वीडियो में दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। लेकिन उससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल जावा ओपन कोर्सेज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब मैं लेसन्स अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप साथ साथ सारे लेसन्स को फॉलो करते रहें। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपकी एज कम से कम 17 ईयर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने के लिए आपको एटलीस्ट 18 ईयर का होना चाहिए, लेकिन आप थ्योरी का एग्ज़ाम 17 ईयर्स की एज में यानी 17 साल की उम्र में भी आप थ्योरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम की फ़ीस मुख्तलिफ़ कम्यून्स में, मुख्तलिफ़ कौंसल्स में डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट रेंज है उसकी फ़ीस की। लेकिन ये रेंज 16 यूरो से लेकर 25 यूरो के दरमियान है। ज़्यादातर ये 15-16 यूरो ही होती है मोस्टली, लेकिन अक्सर कम्यून में जो है वो थोड़ी ऊपर ज़्यादा नीचे हो सकती है। लेकिन 25 यूरो यानी 16 से 25 यूरो के दरमियान इसकी रेंज है। अगर आप इंटरप्रेटर लेते हैं, आप ट्रांसलेटर लेते हैं, तो उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 50 यूरो से लेकर 90 यूरो यानी कि 50 यूरो से लेकर 90 यूरो के दरमियान हो सकती है, मुख्तलिफ़ कम्यून और कौंसिल्स के हिसाब से। अब सेंटर कहाँ है इसके? फ्लांदर्स में, बोलोनिया में और ब्रुसेल्स में, तीनों जगह पे इसके मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। और आप अगर आप बेल्जियम में कहीं भी रहते हैं तो आप किसी सेंटर में भी जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ब्रसल में रह रहे हैं तो आप फ्लांदर में नहीं दे सकते, या फ्लांदर में रह रहे हैं तो आप ब्रसल में नहीं दे सकते। आप बेल्जियम के किसी एरिया में जाके भी थ्योरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस सेंटर में आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है उसी सेंटर में आप प्रैक्टिकल देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने फ्लांदर्स में जाके एग्ज़ाम दिया है तो आप ब्रसल में देना चाहें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी चॉइस है। अब इसके बाद लैंग्वेज का है कि आप ये एग्ज़ाम किन लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस में यानी डच में और फ्रेंच में होता है, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ डच और फ्रेंच लैंग्वेज में होंगे। लेकिन जो ब्रसल एरिया है, जो ब्रसल में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रांसलेटर जो है वो बैन कर दिया गया। 2017 के बाद से आप ट्रांसलेटर नहीं ले सकते, लेकिन आप प्री रिकॉर्डेड ट्रांसलेशंस जो हैं वो आप ज़रूर ले सकते हैं। वो लैंग्वेज आपको इंग्लिश, जर्मन, इन दोनों लैंग्वेजेस में ये प्री रिकॉर्डेड ट्रांसलेशन जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। तो आप इंग्लिश और जर्मन में भी दे सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस लिखे होंगे वो सिर्फ डच और फ्रेंच में ही होंगे। लेकिन उसकी हेडफोन के ज़रिए आपको उसकी ट्रांसलेशंस जो हैं वो इन दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी। और जो फ्लांदर्स है, फ्लांदर्स में जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो आप सिर्फ डच में दे सकते हो, वहाँ फ्रेंच में भी नहीं है, वहाँ आप सिर्फ डच में दे सकते हो। और आप इंटरप्रेटर ले सकते हो, यानी आप ट्रांसलेटर ले सकते हो, और ट्रांसलेटर आपको फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश इन तीनों लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होगा। अब क्वेश्चंस हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने होंगे और कितने आपने सही जवाब देने हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 50 हैं, 50 हैं, जिनमें से आपको पास होने के लिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए 41 स्कोर चाहिए, यानी 41 पॉइंट्स चाहिए। ये नहीं है कि आपको 41 क्वेश्चंस के आंसर सही देने हैं, आपने 41 स्कोर लेना है। अब मार्किंग की स्ट्रेटजी क्या है? वो ये है, इस तरह से है कि 45 सवाल जो हैं वो माइनर क्वेश्चंस हैं, और जो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सीरियस मिस्टेक्स के ऊपर हैं। तो इनकी मार्किंग कुछ इस तरह से है कि जो 45 माइनर क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो सही जवाब देते हैं उसका तो आपको +1 मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप उसका गलत जवाब देते हैं तो आपका -1 होगा। ठीक है, वो एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, वो एक ही नंबर है, वो
सही तो +1, गलत तो -1। लेकिन जो सीरियस मिस्टेक्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके सवाल हैं, अगर आप उनका सही जवाब देते हैं तो आपको +1 मिलेगा, लेकिन अगर आप उसका जवाब गलत देते हैं तो आपके -5 होंगे, 5 नंबर आपके माइनस होंगे। तो इसलिए आपके इस हिसाब से 2 ही आपके पास हैं, या तो आप कोई सीरियस मिस्टेक ना करें तो आप 9 माइनर मिस्टेक्स कर सकते हैं, और अगर आप कुछ सीरियस मिस्टेक करते हैं तो आप एक सीरियस मिस्टेक करें तो आपके पास फिर ये है कि आप 4 माइनर मिस्टेक्स कर सकते हैं, यानी आप टोटल 9 माइनस कर सकते हैं अपने स्कोर्स में से। तो आप एक सीरियस मिस्टेक और 4 माइनर, या 9 माइनर मिस्टेक करें और कोई सीरियस मिस्टेक ना करें। अगर आप 2 सीरियस मिस्टेक्स कर लेते हैं तो आप फेल हो जाएंगे इस टेस्ट में। तो इसके आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपकी सीरियस मिस्टेक कोई ना हो, अगर हो तो कम से कम एक ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि एक हो और इससे ज़्यादा ना हो। अब एग्ज़ाम के दौरान आपको किस तरह से पेपर मिलेगा, आपके जैसे बताया है कि 50 क्वेश्चंस होंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, और आपको कंप्यूटर के थ्रू ही उसका आंसर देना है। स्क्रीन पे ही आपको उसके माउस के ज़रिए क्लिक करना है जो आपको राइट आंसर लगे, और आपको पहले जैसे बताया है कि 41 स्कोर चाहिए आपको 50 में से पास होने के लिए। उसके बाद ये है कि हर क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्लियर आपको नज़र आएगा, और उसके 2 या 3 ऑप्शंस होंगे, आपने उसमें से जो सही आंसर है उसे क्लिक करना है। आपके पास हर सवाल का जवाब देने के लिए 15 सेकंड्स होंगे, 15 सेकंड होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन का कोई आंसर 15 सेकंड के अंदर ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको डाउट है कि वो शायद ठीक नहीं है, आप अपना आंसर चेंज करना चाहते हैं, तो आप उस 15 सेकंड के अंदर ही उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद 15 सेकंड गुजरने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो लॉक हो जाएगा, वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपके पास 15 सेकंड्स हैं ये एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और ये जो एग्ज़ाम है पूरा 50 क्वेश्चंस का, ये 30 मिनट्स के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या करना होगा आपने, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा फ़ौरन ही आपकी स्क्रीन पे जो आपके सारा रिज़ल्ट है और जो सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए हैं वो आ जाएंगे। तो आपके पास फिर 2 चॉइसेस हैं, या तो आप अपने सारे सवाल देख लें और देख लें आपने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ सही किया है, और आपको ये पता चल जाएगा कि आप पास हो गए हैं या नहीं पास हो पाए हैं। तो आप अपनी मिस्टेक देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि आप देखें अपनी मिस्टेक्स और क्वेश्चंस की तरफ, तो आप स्क्रीन बंद करके एग्ज़ाम ख़त्म करके जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना थ्योरी का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो और आप अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर ही एक सिंपल सा रीडिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। रीडिंग टेस्ट में आपसे कुछ पढ़ाया जाएगा, वो एक तरह से लोग उसे आई टेस्ट भी कहते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर ही। अगर आप वो पास कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो रीडिंग टेस्ट पास नहीं कर पाते, तो आपको एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, और वो आप आई जो स्पेशलिस्ट है वो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ करके उसके पास अपना टेस्ट करवा सकते हैं। इन केस अगर आप अपना थ्योरी का एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं कर पाए, आप 41 स्कोर नहीं ले पाए, तो फिर आपको क्या करना होगा। उसके लिए है कि आप दोबारा से आपको टेस्ट देना होगा, लेकिन वो टेस्ट आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे लेना पड़ेगा। आप सेम डे में टेस्ट नहीं दे सकते, आप नेक्स्ट डे दे सकते हैं और फिर किसी वक्त भी दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप फेल हुए हैं उस दिन आप वो टेस्ट दोबारा नहीं दे सकते, और फिर किसी दिन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 दफ़ा एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद आप पास नहीं हो पाते, दोनों दफ़ा में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो आपको फिर एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने ड्राइविंग स्कूल में 12 आवर्स 12 घंटे की क्लासेस ली हैं, और उसका पेपर देंगे तो आप तीसरी दफ़ा एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप अपने एग्ज़ाम में पास हो गए हैं
तो फिर आपको क्या करना होगा, आपने सबसे पहले वो आपको एक पेपर देंगे जिस पे आपके सक्सेसफुल होने का आपको रिज़ल्ट दिया जाएगा। वो पेपर लेके आप कम्यून में जाएंगे और वहाँ से फिर आपको परमिट मिलेगा कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं। और आपके पास 2 चॉइसेस होंगे, 2 केसेस हैं जिसमें आप ड्राइविंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। पहला तो ये है कि आप किसी ड्राइविंग स्कूल से 20 आवर्स के लेसन लें ड्राइविंग के। अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल से 20 आवर के लेसन लेते हैं तो फिर आप एल का स्टिकर लगा के पीछे अकेले भी ड्राइव कर सकते हैं गाड़ी। लेकिन अगर आप ड्राइविंग स्कूल से लेसन नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि आपका कोई फैमिली फ्रेंड या कोई आपका रिलेटिव जो आपके साथ बैठ के ड्राइव करे और आपको सिखाए, तो उसके लिए उस जो आपका साथ बैठ के चलाएगा उसका कम से कम उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस 8 साल पुराना 8 ईयर ओल्ड उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और फिर वो आपके साथ बैठे तो फिर आप उसके साथ बैठ के, लेकिन एल का स्टिकर ज़रूर पीछे लगाइएगा और फिर आप ड्राइविंग कर सकते हैं उसके साथ। और ये जो आपको थ्योरी का एग्ज़ाम करने के बाद जो आपको परमिट मिलेगा ये 3 ईयर के लिए होता है, 3 इयर्स के लिए होता है। और उसके बाद अगर आप उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे के पास कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको थ्योरी का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। यानी अगर उन 3 सालों के दरमियान आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उन 3 सालों में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम या देते नहीं हैं या पास नहीं हो पाते तो फिर आपको दोबारा से थ्योरी का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ये तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके पास होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी का एग्ज़ाम देने से पहले। और इसके बाद से अब इंशाल्लाह मैं लेसन्स शुरू करूँगी और वो अपलोड करती रहूँगी ताकि साथ साथ आप लोग इसको फॉलो करते रहें। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टिकटॉक का जो है अकाउंट, ये तीनों के मैंने आपको QR कोड साथ अटैच कर दिए हैं। आप इनको ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको साथ साथ अपडेट्स मिलती रहें। और गुड luck for your exam. Bye.